नमस्कार, मैं हूं अली मतर। जोहार झारखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्य में सभी राशन कार्डधारी को अब उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन और चूल्हा दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। इससे राज्य के 26 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के लिए 1400 से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्ति का फैसला लिया गया है। खासकर धनबाद पीएमसीएच और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पतालों में डॉक्टरों की बम्पर बहाली होगी। वहीं रांची के कांके में सीसीएल मेडिकल कॉलेज खोलेगा। इसके लिए सरकार ने सीसीएल को जमीन उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अपुनरीक्षित वेतनमान वाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में 10%, जबकि पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 6% का इजाफा करने का भी फैसला लिया गया है। कार्ड है, उन सभी लोगों को गैस सिलेंडर भारत की सरकार दे रही है और भारत की सरकार के गैस सिलेंडर के हिसाब से गैस का चूल्हा मुफ्त में राज्य की सरकार दे रही है। आज ये निर्णय हो गया है। पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय धनबाद में 513 पोस्ट स्वीकृति दी गई है। इसके बाद एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय जमशेदपुर में 713 पोस्ट 713 77 नव सृजित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग बनाया था, जिसमें एक भी डॉक्टर नहीं हम लोग पदस्थापित कर सकते थे। इसके लिए हमने 154 चिकित्सा पदाधिकारी का पद सृजित किया है। अब हम डॉक्टर वहां बहाल कर भेजने का काम करेंगे और जहां देहात में हम नवसृजित स्वास्थ्य केंद्र है उसमें हम चालू करने का काम करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड के रास्ते मिशन बंगाल में जुट गए हैं। बंगाल सरकार ने जब हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी तो योगी आदित्यनाथ विमान से रांची पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए बोकारो के चंदन क्यारी पहुंचे। उसके बाद चंदन क्यारी से सड़क मार्ग के जरिए पुरुलिया पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जनसभा को संबोधित करने के बाद वापस सड़क मार्ग से ही वे बोकारो की चंदन क्यारी से वापस लौटे। सीएम रघुवर ने ममता बनर्जी के बहाने जेएमएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों को लूटने वालों के साथ हेमंत सोरेन खड़े हैं। ये जो देश को लूटने वाले, राज को लूटने वाले, ये जो लूटबाज लोग हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे हमारा चारा घोटाला करने वाला हो, चाहे G2 घोटाला करने वाला हो। और मुझे सबसे आश्चर्य होता कि इस शारदा चिटफंड में झारखंड का हमारा गरीब आदिवासी संथाल का भी लाखों करोड़ों रुपया डूबा और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी ऐसे घोटालेबाज को समर्थन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस 4.5 साल में जो घोटालेबाज देश राज को लूटने वाले लोग की चल नहीं रही है, तो आज लोकतंत्र के नाम पर अपने इस लूट कांड को के पर्दाफाश को रोकने के लिए ये सारा नाटक हो रही है। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आज एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही पूरे देश में एनआरसी लागू करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने ममता बनर्जी के धरने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त करने की मांग की। बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र बिंदु है, जहां से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल की सरकार नारदा, शारदा, रोज वैली और इसके लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, किस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर उसने वार पैदा कर दिया है। और दूसरा यही कारण है, ये पूरे के पूरे बांग्लादेशी घुसपैठियों के वहां से आने वाले मुसलमानों को ये इसी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ इनको भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्ट करना है, एक तरफ बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट करना है। और इसके कारण मेरा जो जिला है, चाहे गोड्डा हो, चाहे देवघर हो, चाहे बिहार का जिला किशनगंज हो, अररिया हो, चाहे इनका जिला मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, कुछ बिहार हो, सारे के सारे जगह पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जिस तरह से इन्होंने
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ हेड ऑन लिया है। जिस तरह से आपने देखा कि एक पुलिस अफसर यहां बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति में ये किस तरह से बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे देश भर में एनआरसी लागू करिए, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए और ममता बनर्जी को बर्खास्त करके कम से कम इस देश के साथ न्याय करिए, राष्ट्रपति शासन लागू करिए। चाईबासा पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बंगाल विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ममता बनर्जी का व्यवहार लोकतंत्र के लिए शोभनीय नहीं है। काम इन्होंने ममता बनर्जी ने किया है वो निंदनीय है, वो एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के, आप लोग मीडिया के लोग अच्छी तरह जानते होंगे, श्री रणदीप सुरजेवाला जो उनके स्पोक्स पर्सन है, वो खुद मैदान में उतरे ये मान करके कि इतने बड़े नेता को कौन हरा सकता है। वो तीसरे स्थान पर आए और उनकी जमानत जब्त होते होते बच गई, इसलिए कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची से भारत के मन की बात की, मोदी के साथ रथ को रवाना किया और इसी के साथ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में आ गई है। प्रचार रथ को रवाना करने के बाद सीएम ने प्रधानमंत्री के मन की बात को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम ने प्रचार रथ को किया रवाना। जन जन तक पहुंचे पीएम के मन की बात। सारी योजनाएं हमारी प्राथमिकता है। चुनावी रंग में बीजेपी, रघुवर के निशाने पर विरोधी। जितने भ्रष्टाचारी नेता लोग जो बंगाल पहुंचे हुए, तिहाड़ जेल भेजने का काम 2019 में करेगी। भाजपा अब पूरी तरह चुनावी रंग में आ चुकी है। इसकी बानगी पीएम मोदी के साथ भारत मन की बात रथ यात्रा में दिखी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची स्थित प्रदेश बीजेपी दफ्तर से भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम के 5 प्रचार रथों को रवाना किया। प्रचार रथ का मकसद प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश के जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम जनता को इन रथों के जरिए बेहतर तरीके से मिलेगी। जो गरीब की योजनाएं, किसान की योजनाएं, महिलाएं की योजनाएं जो चल रही है, वो आम जनता को अवगत कराने का काम इस प्रचार यात्रा के माध्यम से, प्रचार वाहन के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि गरीबों के पैसे लूटने वाले खुद को बचाना चाह रहे हैं और इसके लिए लोकतंत्र की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते। लेकिन अब बंगाल में भी कमल खिलकर रहेगा। ये भ्रष्टाचारी लोग जो लोकतंत्र के आड़ में जो अपने गरीब के पैसे को जो लूटा, उस लूट को लोकतंत्र का आवरण देकर बचाना चाहती है, तो देश की जनता देख रही है। आज कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें ना, आज विपक्ष उसको स्वीकार करने को तैयार है, ना देश की जनता स्वीकार करने को तैयार है। 2019 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बन रही है, प्लेन पेपर में लिख लो। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब सोनिया गांधी के इशारे पर सीबीआई ने उनसे 9-9 घंटे तक पूछताछ की, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्वक दिया। लेकिन आज देश के सारे घोटालेबाज एक जगह जमा होकर खुद को बचाने में जुटे हैं। याद दिलाना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय कांग्रेस के जो चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे में किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे 9-9 घंटा सीबीआई ने उसे बुला के पूछताछ की थी। जो नाटक आज ममता बनर्जी और उनके सपोर्ट में जितने भ्रष्टाचारी नेता लोग जो बंगाल पहुंचे, तो प्रचार रथ के जरिए बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाकर जहां बीजेपी इसका चुनावी फायदा लेने की कोशिश में है, तो वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास के तेवर विरोधियों को लेकर काफी तल्ख नजर आ रहे हैं।
साफ है, आने वाले दिनों में गर्म हुई प्रदेश की सियासत में उबाल आ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से मनोज की रिपोर्ट। मिशन 2019 को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर झारखंड की धरती पर पहुंचे। कोल्हान में मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। चाईबासा और जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उन्होंने चुनाव के लिए जोश भरा। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कृष्ण की नीति अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे, जीत का माहौल नहीं बनेगा। वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कार्यकर्ताओं के बीच अब की बार 400 पार का नारा दिया। मीडिया के बंधुओं से आग्रह है, संकल्प यहां से लेंगे, अर्थात हम 400 से भी पार, अब की बार मोदी सरकार और 400 से पार। गुमला के असनी गांव में पिता की हैवानियत से सनसनी फैल गई। हैवान पिता ने अपने सगे मासूम बेटे की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पूरा मामला नरबली से जुड़ा दिख रहा है। इस मासूम का हत्यारा फरार है। इसके हैवान पिता ने पहले इसका सिर मुड़वाया और फिर 5 साल के बच्चे की बलुआ से गला काटकर हत्या कर दी। मां जब तक समझ पाती उसके लाल का लहू जम चुका था। घर ने तो कहते कि मुझे मारबा कहला और घर से निकल तले मैं नहीं देखलो से खानू निकला गान के और सुबह को मार दिला। देखे कि बलुआ से मारे। पुलिस फिलहाल हत्या के बाद गांव से फरार गंगू उरांव की तलाश में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गांव वालों से पूछताछ में जुटी हुई है। उसे अंदेशा तो नरबली का ही है, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से बचती दिखी। वो अपने पिता ही अपने ये से बलि से काट दिया है। इसे सत्यापन के लिए जांच कराया जाएगा, तब पता चलेगा कि कौन चीज से कौन कारण से हत्या हुआ है। गुमला के असनी गांव में हैवानियत की इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक पिता अपने ही जिगर के टुकड़े का खून कैसे कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील की रिपोर्ट। और वहीं सिमडेगा में बुजुर्गों की हत्या पर जमकर बवाल हुआ। आक्रोशित लोगों ने 5 घरों में आग लगा दी। घटना कोरुडेग के सर्पमुंडा गांव की है, जहां 60 वर्षीय नंदकिशोर साव के पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। लेकिन जैसे ही हत्या की सूचना उनके गांव वालों को मिली, गुस्साए ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास के 5 घरों में आग लगा दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने आग पर काबू पाया। एसपी ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसमें कुछ लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जो भी इस अपराध को किया है उसे हम लोग तुरंत गिरफ्तार करेंगे। कुछ घरों में आग भी लगाने का प्रयास किया गया है, जिसको अभी तुरंत पुलिस ने आकर के बुझा भी दिया है। पलामू में अपराधियों के बेखौफ हौसले के आगे व्यवसायी वर्ग माने बेबस नजर आ रहा है। आए दिन व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जाती है। इस बार सुजीत सिन्हा के गिरोह ने सोना महल के स्वर्ण व्यवसायी से 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। रंगदारी मांगने वाले ने खुद का नाम हरि तिवारी बताया है, जो सुजीत सिन्हा के गिरोह का है। स्वर्ण व्यवसायी को 27 जनवरी से लगातार रंगदारी देने के लिए फोन कॉल आ रहे हैं। हद तो तब हो गई जब रंगदारी मांगे जाने की खबर पुलिस को फोन टैपिंग के जरिए मिली। सुजीत सिन्हा बैंक के हरि तिवारी सुजीत सिन्हा का नाम लेकर के रंगदारी की मांग किए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई सूचना नहीं दिया। सोना महल वाले ने ये अपना बातचीत कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो हम लोगों ने आज छापा मार करके उनका मोबाइल वगैरह लिया है। अगर इन्होंने पैसा देने का स्वीकार किया होगा तो इन पर भी कार्रवाई होगी। राजधानी रांची में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। रांची स्टेशन के पास एक होटल के बाहर ड्राइवर को चकमा देकर 2 अपराधी रुपए से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। बैग में 10 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। होटल में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। चतरा पुलिस ने नाबालिग लड़की से शादी रचाने आए राजस्थान के युवक को गिरफ्तार किया है। धर्म बदलकर नाबालिग लड़की से शादी करने का आरोप युवक पर लगा है। मामला मयूरहंड का है।
कथित मानव तस्करी के पूरे प्लान के साथ राजस्थान के युवक ने इस परिवार को दलदल में झोंकने की साजिश रची थी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। गोड्डा में बालू माफियाओं ने तांडव मचा रखा है। कभी अवैध बालू लेकर भाग रहा ट्रक आम लोगों को कुचलते हुए भाग निकलता है तो कभी किसी की जान ले लेता है। इस बार तो बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस की सैट टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। सैट के जवानों पर बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी से ये माफिया अपना ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकले, पर इस हमले में सैट के एक जवान को चोट लग गई। सरकार द्वारा प्रतिबंध है तो बालू तो अवैध खनन हो ही रहा है, सब जनता देख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। और यदि नहीं देख रहा है तो आज देखिए रेड हेड घंटा अति रेड हैंड है, धक्का मार गिरा दिया है। कहाँ पे, कौन जगह पे? रमला रमला स्कूल के बगल पोखर। तो कैसा ट्रैक्टर था? बालू वाला। तो आप लोग उसको रेड करने गए थे? हाँ, रेड करने गए थे। तो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं नकेल कसने का, हम लोग छापामारी भी करते हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, फिर भी बालू इसका नदी का कोई निश्चित जगह नहीं है कि जहाँ पार्टिकुलर जगह से ये लोग बालू का उठाव करें। कहीं से भी बालू का उठाव करते हैं, कोई रास्ता भी नहीं रहता। वहाँ शिक्षक बहाली प्रक्रिया की नियमावली का मामला जेवीएम विधायक प्रदीप ने सदन में उठाया। शिक्षक नियमावली से संबंधित मामले को उठाते हुए प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि नियमावली का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। प्रदीप यादव का आरोप है कि नियमावली का अनुपालन सही तरीके से नहीं किए जाने के कारण 25% सीटें खाली रह गई हैं। प्रदीप यादव ने इस आरोप पर शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने जवाब भी दिया। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया की नियमावली में कि भाई जो सीधी नियुक्ति है 75% होगा और मिडिल स्कूल के शिक्षकों से 25% हाई स्कूल शिक्षक में भरे जाएंगे। और यदि मिडिल स्कूल के शिक्षक के पद खाली रह गए किसी कारण से तो वो जो सीधी नियुक्ति है उन अभ्यर्थियों से इनके सीट भरे जाएंगे। अब सरकार की मन में कहीं ना कहीं खोट है। सफल ओपन हार्ट सर्जरी के बाद अब सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी कर रहा है। किडनी रोग के बढ़ते मामले और इलाज विषय पर कार्यशाला में भाग लेने रिम्स आए बीएचयू के किडनी ट्रांसप्लांट की शुरुआत करने वाले पूर्व एचओडी डॉक्टर पीबी सिंह से रिम्स प्रबंधन ने बात की है। इस दौरान डॉक्टर पीबी सिंह ने रिम्स को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पूरी तरह से सक्षम बताया। रिम्स के निदेशक डॉक्टर डी.के. सिंह ने कहा कि रिम्स किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऑर्गन मिलते ही किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। और अब बात धनबाद के बागमारा में निर्मित भव्य राम मंदिर की करते हैं, जिसकी आज प्राण प्रतिष्ठा की गई। स्थानीय विधायक डुल्लू महतो के नेतृत्व में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली और यहां आज से 9 दिनों तक महायज्ञ का आयोजन भी किया गया है। धनबाद के बाघमारा का चटाही गांव मंगलवार को राममय नजर आया। यहाँ रामराज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बड़े ही भव्य तरीके से की गई। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के नेतृत्व में हजारों की भीड़ जय श्री राम के जय घोष के साथ मंदिर पहुंची और वहां भगवान श्री राम की पूजा शुरू हुई। 50,000 महिलाओं ने इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली। 50,000 महिलाएं कलश यात्रा को लेकर तिलबच्चो दामोदर ब्रिज से निकली हैं और आप देखिए कि सामने का नजारा ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है, यानी जहां तक आपको नजरें जा रही है वहां तक सिर्फ महिलाओं की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। दरअसल चटाही गांव में प्राचीन राम मंदिर था, जिसका बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से जीर्णोद्धार कराया गया और इसे भव्य शक्ल भी दिया गया। विधायक का कहना है कि मंदिर निर्माण में स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर था, उसे हम लोग जीर्णोद्धार करके भव्य राम मंदिर का हम लोग निर्माण करवाने का लगा। इसको बनाने में देखिए ये तो क्षेत्र के जनता ही बता सकते हैं। सारे लोगों का सहयोग से हमारे पास मटेरियल आते गया और हम लोगों ने मंदिर के निर्माण कार्य में लगाते गए। इस मौके पर 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं।
अगले 9 दिनों तक सतकुंड महायज्ञ जो है ये प्रारंभ हुआ है, जिसमें अयोध्या काशी से ब्राह्मणों को बुलाया गया है। और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से विशेष रूप से मूर्तिकार बुलाए गए थे, जो इस रामराज मंदिर की स्थापना करने में उन्होंने सहयोग दिया है। कैमरामैन शहनवाज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद।